हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का स्टोरी शुरू करते हैं। तो मिसेस जियोन कहने लगती है तुम्हारा अभी एज हो चुका है जंकुक, तुम्हें अभी शादी कर लेनी चाहिए। तो जंकुक कहने लगता है मॉम आप क्या जानती है मेरे बारे में, मैंने कहा ना मुझे अभी शादी नहीं करनी। और ये कहकर जंकुक फ्रस्ट्रेट होकर वहाँ से चला जाता है। मिसेस जियोन मिस्टर जियोन को कहने लगती है इस लड़के का मैं क्या करूँ, क्या ये कभी शादी नहीं करेगा और हमारा क्या हमें कभी भी पोता पोती का मुंह देखने का मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी इसे तो अभी एज भी हो चुका है, ये क्यों शादी करने के लिए नहीं मान रहा है। और इतने में ही जंकुक वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ होता है और बहुत ज़ोर से गाड़ी चला रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि कुछ समय पहले ही जब वो ताह्युन के साथ था तो वो कितने खुश थे। जंकुक एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास दौलत या शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ प्यार के लिए तरस रहा है। कुछ समय पहले की बात है, वो ताह्युन नाम के एक लड़के के साथ था और जंकुक उसका शुगर डैडी था और ताह्युन उसका शुगर बेबी था। वो लोग का रिलेशनशिप सिर्फ शुगर डैडी और शुगर बेबी जैसे नहीं था, जंकुक उसको बहुत ज़्यादा प्यार करने भी लगा था। गाड़ी ड्राइव करते करते जंकुक ये सोचने लगता है कि पहले जब वो स्ट्रेसफुल रहता था और स्ट्रेस से घर लौटता था तो ताह्युन उसका कैसे ख्याल रखा करता था। वो सिर्फ जाता था और ताह्युन के गोद में अपना सर रखकर सो जाता था। ताह्युन बहुत ही प्यार से अपने हाथों से जेके का सर सहला देता था और कुछ देर बाद इतना भी पूछ देता था कि क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए। तो जंकुक कहता था नहीं, तुम सिर्फ मेरे पास हो वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और तुम ऐसे ही मेरे बालों को सहलाते रहो। और फिर जंकुक सो जाता था। उन दोनों का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं रह गया था, वो लोग अपने मन से भी दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे, लेकिन किसी को भी ये कहने का मौका ही नहीं मिला था, ना ही किसी को ये हिम्मत था कि कोई कह सके, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि उनका रिश्ता सिर्फ गिव एंड टेक का है। और फाइनली एक दिन जंकुक सोच लेता है कि ऐसा नहीं चलेगा, मुझे अब उसके बिना रहने की आदत भी नहीं है और मैं उसके बिना रह भी नहीं सकता। और जंकुक जस्ट जाकर उसे प्रपोज करने ही वाला होता है कि ताह्युन कहने लगता है मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे कोई और शुगर डैडी मिल चुका है जो मुझे और पैसा और अच्छे से रख सकता है, इसीलिए हमारा रिश्ता यहीं पर ख़त्म होता है, मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और ये सुनकर जंकुक के तो पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। जंकुक सोच नहीं पाता कि एक ही झटके में उसका पूरा वर्ल्ड कैसे तबाह हो चुका है। उस बात को हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन जंकुक अभी भी उस बात से उभर नहीं पाया है और जब वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था वही सब बात सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और गाड़ी बहुत स्पीड से चलाने लगता है। और इतने में ही उसके गाड़ी के सामने कोई आ जाता है और वो जल्दी से ब्रेक लगा देता है और बाहर जाकर देखता है कि उस आदमी को कुछ हुआ तो नहीं है। जब वो बाहर जाता है और देखता है तो वो आदमी बेहोश हो चुका होता है। जंकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो धीरे धीरे उस आदमी के पास जाता है, उसे पलटता है और उसके फेस से हेयर को हटाता है। जैसे ही जंकुक उस आदमी के फेस से हेयर हटाता है वो चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी और कोई नहीं बल्कि ताह्युन ही था। और वो शॉक हो जाता है और उससे भी ज्यादा डर जाता है ये सोच सोच कर कि कहीं ताह्युन को कुछ हो तो नहीं गया। जंकुक घबराते हुए ताह्युन को बुलाने लगता है और कहने लगता है ताह्युन तुम्हें क्या हो गया, जल्दी से उठ जाओ, तुम ऐसे क्यों पड़े हुए हो। और फिर वो समझ जाता है कि कुछ सीरियस है, इसीलिए वो ताह्युन को अपने बाहों में उठाता है और गाड़ी के बैक सीट पर लेकर सुला देता है। जैसे ही वो अपना जैकेट निकाल कर ताह्युन को ओढ़ने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि ताह्युन प्रेग्नेंट है और जंकुक को ताह्युन का बेबी बम नजर आ जाता है। जंकुक वो देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे और भी ज़्यादा धक्का लगता है। वो सोच नहीं पाता कि ताह्युन और किसी से प्रेग्नेंट है और वो अभी किसी से प्यार करता है, किसी और के साथ है। ये सब सोचकर जंकुक वहीं पर थोड़ा हिल जाता है, लेकिन फिर उसे ये याद आता है कि अभी वो सब का टाइम नहीं है, ताह्युन बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो वो ड्राइव करता है और ताह्युन को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर वो थोड़ी देर बाहर वेट करता है, फिर डॉक्टर ताह्युन को चेक करके बाहर निकलते हैं और कहने लगते हैं चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेसफुल थे और अपना ध्यान नहीं रख रहे थे, इसलिए शायद वो बेहोश हो गए होंगे और कोई बात नहीं है। तो जंकुक ये जानकर बहुत ज़्यादा
रिलैक्स फील करते हैं, लेकिन वो ये भी सोच रहा होता है कि कैसे ये पॉसिबल है, क्या ताह्युन किसी और के साथ है। जोंगकुक डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो ताह्युन से मिल सकता है, तो डॉक्टर कहते हैं हाँ वो मिल सकता है, लेकिन ताह्युन अभी बेहोश है। तो थोड़ी देर बाद ही ताह्युन को होश आएगा। तो जोंगकुक अंदर जाता है और ताह्युन के पास बैठ जाता है और फिर उसके बेबी बॉम को देखकर कहता है, अरे लिटिल चैम, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो और तुम्हारे फादर तो और भी ज़्यादा लकी है। मुझे देखो, मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन मुझे सिर्फ कोई प्यार करने वाला नहीं मिल पाया और जिसे मैं प्यार करता था वो भी मुझसे छिन गया है और मैं उसे रोक भी नहीं पाया। तुम्हें मैं कैसे समझाऊं कि किसी को प्यार करना और उसे अपने पास रोक भी ना पाना कितना ज़्यादा दर्द देता है। लेकिन तुम शायद सुनकर ये हंस लोगे कि मैं तुम्हारे पापा को रोक भी नहीं पाया, लेकिन मैं क्या करता, तुम्हारे पापा को मुझसे प्यार ही नहीं था। वो तो मेरे पास से जाना चाहता था, उसे कोई और शुगर डैडी मिल गया था और वो सिर्फ मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। और किसी को फोर्सफुली अपने पास रखना वो तो अच्छी बात नहीं होता ना, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और उसके लिए भी, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब देखकर मैं खुद भी खुश नहीं हो पा रहा हूँ। जोंगकुक इतना बात करता ही है कि तभी ताह्युन उठ जाता है। ताह्युन को देखकर जोंगकुक चुप हो जाता है और सिर्फ इतना पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तो ताह्युन कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर ताह्युन उठने की कोशिश करता है तो जोंगकुक उसे हेल्प करता है बैठने के लिए और फिर ताह्युन बैठने लगता है और थोड़ा सा उसे इग्नोर करने लगता है, जैसे कि वो ना चाहता हो कि जोंगकुक उसको देखे या फिर वो दोनों का आई कांटेक्ट हो। जोंगकुक कहने लगता है, सॉरी, मेरे वजह से शायद तुम स्ट्रेस में आ गए और तुम घबरा गए और बेहोश हो गए। तो ताह्युन कहने लगता है, इट्स ओके, मैं अभी ठीक हूँ। जोंगकुक ताह्युन के बेबी बॉम को इशारा करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर क्या इसके फादर का नंबर मिल सकता है मुझे, क्योंकि मुझे उन्हें कॉल करना है और बताना है कि तुम यहाँ पर हो। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जोंगकुक उसकी ओर और थोड़ा सा अच्छे से देखने लगता है और पूछने लगता है, क्यों, क्या हुआ, उसके फादर कहाँ है, मुझे बताओ, उसके फादर को मुझे अभी बुलाना है। तो ताह्युन नीचे देख देता है और बेडशीट को जोर से पकड़कर खींचने लगता है और अपने आंसू रोकने की कोशिश करने लगता है। ताह्युन का ऐसा बर्ताव देखकर जोंगकुक पूछने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं वो उसका बच्चा तो नहीं है। फिर बहुत घबराहट के साथ जोंगकुक अपने सूखे गले के साथ ये पूछने लगता है कि ताह्युन, क्या ये बच्चा हमारा है? तो ताह्युन थोड़ा सा रुकता है और फिर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। जोंगकुक वो सब देखकर समझ चुका था कि वो उनका ही बच्चा है। अब वो ताह्युन के और थोड़ा पास जाकर बैठ जाता है और ताह्युन के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर ये पूछने लगता है कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? तुम बता भी तो सकते थे, और तुम मुझे छोड़कर चले क्यों गए? क्या तुम इसलिए मुझे छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा? तो ताह्युन और जोर जोर से रोने लगता है। जोंगकुक के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे और वो एक एक कर ताह्युन को सब कुछ पूछे जा रहा था। ताह्युन को समझ नहीं आ रहा था कि पहले कौन सा क्वेश्चन का आंसर दे, और ताह्युन वो सब सुनकर बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि ताह्युन समझ चुका था कि शायद उसने कुछ गलती कर दी है। वो शायद जोंगकुक को समझने में कहीं भूल कर चुका है और वो खामखा जोंगकुक को छोड़कर जा भी चुका था, इसीलिए उसके पास कोई भी आंसर नहीं था उस क्वेश्चन को लेकर। थोड़ी देर बहुत जोर जोर से रोने के बाद ताह्युन कहने लगता है, किस हक से मैं तुम्हारे पास रह जाता, किस हक से मैं बताता कि ये बच्चा हमारा है? क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते? और क्या होता अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन मैं तुम्हें बता देता? और फिर क्या हमारे बीच में कुछ प्यार जैसा था? क्या तुम मुझसे सचमुच प्यार करते थे? मैंने तो खुद सुना था तुम्हारे भाई को और तुम्हें बात करते हुए, जिसे तुम कह रहे थे कि तुम्हें और ये शुगर डैडी और शुगर बेबी वाला रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तुम इसे ख़त्म करने वाले हो। तो अगर तुम उसे ख़त्म करने ही वाले थे तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वो काम इजी कर दिया और मैंने खुद तुम्हें छोड़ दिया और मैं वहाँ से चला आया। तो इसमें क्या मैंने कुछ गलत किया? तो जोंगकुक कहने लगता है, तुमने समझने में गलत की है। मैं शुगर डैडी और शुगर बेबी वाला रिलेशनशिप ख़त्म करना तो चाहता था, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए था, बल्कि इसलिए कि मैं तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनाना चाहता था। लेकिन तुमने समझने में गलती की और तुम मेरे पास नहीं रुके। ताह्युन कहने लगता है, तुमने मुझे रोकने की एक बार भी कोशिश नहीं की। मैं मुड़कर देख रहा था कि
काश तुम मुझे रोक लो, लेकिन तुमने एक बार भी कोशिश नहीं की। तो जोंगकुक कहने लगता है मैं कैसे तुम्हें रोक सकता था, तुमने अपना मन ही बना लिया था और वैसे भी तुमने ऐसा रीज़न दिया जिसके बाद मैं कुछ कह ही नहीं सका। और उसके बाद दोनों को देखकर रोते रह गए। और फिर थोड़ी देर बाद ताह्युन जोंगकुक को हक करने लगता है और दोनों और जोर-जोर से रोने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद जोंगकुक अपने हाथ से ताह्युन के फेस को प्यार से पकड़ता है और कहने लगता है लेकिन मुझे अभी बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाना तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें हस्बैंड बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे? ये सुनकर ताह्युन को कुछ समझ में नहीं आता। पहले तो उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और फिर वो सिर हिलाते हुए कहता है हाँ। आज के लिए स्टोरी में इतना ही। और देखने के लिए कि आगे जोंगकुक और ताह्युन के लाइफ में क्या होता है, देखते रहिए इसका नेक्स्ट पार्ट। और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल पर अगर आपने पहले से सब्सक्राइब ना किया हो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि पहले नोटिफिकेशन आपको ही पहुंच जाए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसे लग रही है और मुझे क्या सुधार करना चाहिए इस स्टोरी में। तो अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।